जिस समय का इंतजार था वो धीरे धीरे आ गया। और कल आप सबों का फिजिक्स का एग्जाम है और इसी संदर्भ में हम छोटी मोटी बातें आपसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, क्वेरी आ रहा था कि सर बहुत डर लग रहा है। डरने की आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ से आपको अगर डर लग रहा है, इसका मतलब है उसके साथ आपको मजबूती से आपको खड़ा रहना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा आप प्रिपेयर होते हैं। डर उसी से लगता है जिससे आप फैमिलियर नहीं होते। अगर पूरे साल भर अगर सब्जेक्ट से आप फैमिलियर हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। और आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्रिटिकल फैक्टर एनालिसिस के जरिए जरूरी है। हम उन्हीं चीज़ों की बात इसमें करेंगे जो कल के एग्जाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकता है। क्योंकि कुछ क्रिटिकल फैक्टर होते हैं, आप कंटेंट पर तो जरूर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जामिनेशन में कैसे मैनेज करना है और कैसे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए, इसी बात पर हम फोकस करेंगे। इसी के संदर्भ में छोटी मोटी बातें स्टडी शेयर करेंगे और जो होगा अच्छा होगा, इसको मन में रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पहला फैक्टर स्टेबिलिटी के बारे में, फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर राइटिंग मैनेजमेंट के बारे में। आपको हमेशा याद रखना कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्टेबल रहना है। स्टेबल होने का सिंपल मतलब है आपको पैनिक नहीं होना है। आपको शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक एग्जामिनेशन हॉल में डटे रहना है। और दूसरी बात ये कि उसमें जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको करना है। और अब ये मन में रहना है कि जो हमको आता है उसको हम बेस्ट करके दिखाएं। तो सबसे पहले आपको स्टेबल रहना है। दूसरा, अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ऐसा देखा गया कि टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं करते तो आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे 2 मार्क्स में हो, चाहे वो 5 मार्क्स में हो। क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरी बार राइटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। राइटिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा देखा गया कि पेपर चाहे बहुत ज़्यादा हार्ड आए, बहुत सिंपल आए, आप उसको नहीं डरना है। क्योंकि पेपर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 60% ईजी होता है, फिर 20% उससे हार्ड होता है, 10% उससे हार्ड होता है। तो किसी भी चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। इसी प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करेंगे। आप यकीन मानिए कि जो चीज़ें हम बताएंगे उस स्ट्रेटेजी से अगर आप कल अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो आप पैनिक नहीं होंगे। आप जितना जानेंगे उतना कर आएंगे। पेपर कैसा भी हो, हार्ड आए सिंपल आए, उससे मतलब नहीं है। और मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट से ही फ्रेम हो सकता है, उसी पर बात करेंगे हम। क्वेश्चन कंसेप्ट से फ्रेम होगा, बाकी डिटेल राइटिंग स्किल, डिटेल नॉलेज की बात हम यहाँ नहीं करके जो कल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप एमसीक्यू क्वेश्चन आप में 35 पूछा जाएगा और उसमें आपको 70 दिया जाएगा। कैसे मैनेजमेंट करेंगे कि आप 35 में मैक्सिमम स्कोर कर सकें? उसके लिए मेरा स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे। आप सबसे पहले 10, फिर 10, 15, 15 और 5, इस प्रकार से आप अटेम्प्ट लेंगे। फिर से हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आप पेपर में जैसे 70 नंबर देखेंगे, 70 नंबर में पहला बार में ये कोशिश करना है कि हम 15 से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे एमसीक्यू। फिर से रिपीट कर रहे, 15 से ज्यादा आपको नहीं बनाना। 15 कौन सा क्वेश्चन बनाना? जो सबसे आसान रहे उसी क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन को 15 को बनाना है और जैसे बना दिए उसको OMR में आपको गोला कर देना है। ये बहुत जरूरी है। और गोला जब करेंगे आप, जो क्वेश्चन को बनाएंगे उसको हाथ रखकर करेंगे। कई बार होता है कि आप 7 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 8 नंबर में आप बनेंगे, इस बात से आप बचेंगे। तो 15 कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? जो सबसे आसान आपको लगता है, जिसमें आप 100% श्योर है, वो 15 क्वेश्चन सबसे पहले आप वर्कशीट में बना के रख ही देंगे। उसको छोड़ेंगे नहीं कि हम बाद में करेंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है कि बाद में आपका एग्जामिनर कॉपी छीन लेगा। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चन बनाना है और 15 क्वेश्चन को वर्कशीट में आपको रख देना, पहला स्टेप। इस 15 क्वेश्चन को बनाने के बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके रिव्यू करेंगे और जो आपको आसान लगेगा उसी क्वेश्चन को बनाने। किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा देर तक रुके नहीं रहेंगे। फिर आपको सेंट्रल नहीं, आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपको 15 बना लिए, फिर नेक्स्ट 15 ही आपको बनाना है। फिर ये 15 बनाएंगे, हाँ, इसके बीच फिर अगला 5 क्वेश्चन जो बचेगा उसको डील करेंगे। इस संदर्भ में आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ब्रेक कर कर करके बना रहे हैं। और फिर से रिपीट कर दें, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसको छोड़ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसी को लें। फिर से हम रिपीट कर दें एमसीक्यू क्वेश्चन का मैनेजमेंट। सबसे पहले आप 15 क्वेश्चन ही बनाएंगे पहली बार और उसको ओमरशीट में रखेंगे, फिर 15 बनाएंगे, फिर ओमरशीट में कर देंगे, फिर 5 बनाएंगे, उसको ओमरशीट में रखेंगे। इस प्रक्रिया से बनाएंगे। इस दौरान देखेंगे अगर 15 आप लेते हैं तो 15 पहला वाला 15 आपका 15 बन गया, दूसरा मुझे 15 आपसे 10 बना, इसमें नहीं बना, तो लास्ट में जो 10 क्वेश्चन बचेगा उसमें अनुमानित करके कुछ भी ऑप्शन देके आप आएंगे। लेकिन सबसे पहले 15 बना के 15 ओमरशीट में कर देंगे। आप कल कोई दूसरी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर का बनावट दूसरी जगह रहा है। तो हार्ड आ रहा है तो सबके लिए हार्ड आ रहा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरा, जैसे आप ये खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आप ध्यान रखेंगे, कॉपी आपको इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से कॉपी मिलता है तो आप यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन तय कर देंगे
और पहला एक दो क्वेश्चन आप पूरी अच्छे से राइटिंग से बनाएंगे और प्रॉपर शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपको राइटिंग स्पीड का ध्यान रखना है। राइटिंग स्पीड आपका क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत स्लो लिख रहे हैं और बाद में आपको राइटिंग फास्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एक नंबर में आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के साथ आप इधर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद गिवन डाटा लिखेंगे। अगर कोई डेरिवेशन क्वेश्चन है, डेरिवेशन को आप प्रॉपर ढंग से यहाँ पर जो भी चीज आपका होगा उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दो चार्ज है Q1 Q2 और इसके बीच डिस्टेंस आर यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस चार्ज 1 गिवन डाटा चार्ज 1 बराबर Q1, चार्ज 2 बराबर Q2 और लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। उसके बाद फिर लॉ लगाएंगे। एकदम सिस्टमैटिक आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। दूसरी बात, आप राइटिंग स्किल में स्पीड का हम बात करेंगे। दूसरी बात, प्रॉपर स्पेस देंगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बनाए, उसके बाद आप इसको ऐसे करके स्पेस दे देंगे, थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन चालू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए आपका आंसर यहाँ खत्म हुआ, आंसर खत्म होने के बाद कम से कम आप 4 लाइन छोड़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट किए और प्रॉपर बनाए, यहाँ तक खत्म हुआ, उसके बाद 4 लाइन छोड़ेंगे, 4-5 लाइन, फिर आप एक बड़ा बाउंड्री देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन चालू कर देंगे, यहाँ खत्म हुआ, फिर 4-5 लाइन छोड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे, फिर तीसरा बाउंड्री देंगे। इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करेंगे क्वेश्चन बनाने के क्रम में। और इसमें से उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल है। पहले सबसे पहला आइटम है जिसमें आप कंफर्टेबल वही बनाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, 3 में मान लीजिए आप 2 में कंफर्टेबल है और याद रखिए आप उसी क्वेश्चन को चूज कीजिए जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में आप कंफर्टेबल है तो दैट इज ओके। और इन 3 क्वेश्चन में आपको जब आप अटेम्प्ट करेंगे 3 क्वेश्चंस को, तो इसमें ध्यान रखिए कि इसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन हो सकता है, पार्ट ए पार्ट बी। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट होगा, तीनों का अलग अलग आंसर देंगे, किसी को छोड़ नहीं देंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन कर देंगे इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का प्रॉपर आप आंसर देंगे। ठीक इसी प्रकार आवाज है 2 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि 2 नंबर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। आराम से 10 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे और 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लिखेंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन वाला नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल वाला आपको कंफर्टेबल है तो आप न्यूमेरिकल वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश रखिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 पेज ले जाना है, जैसे आप ले जाइए एलोबरेट करके ले जाइए। जैसे Q1 है तो लिखिए Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है। कोई डायग्राम है तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाइए, पेंसिल से बनाइए और फ्लो चार्ट के लिए यूज कीजिए। यहाँ पर आप डायग्राम यूज कीजिए, यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से आप पूरे सुंदर ढंग से कॉपी को सजाएंगे। ठीक इसी प्रकार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 में से आप 10 करेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए उसको 1 पेज तक एलोबरेट करें। एक क्वेश्चन को 1 पेज तक, नहीं तो आधा पेज तक, कम से कम हाफ पेज, रियलिटी हाफ पेज तक आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को। और फिर से कहते हैं ये सारी चीजें आप कल अप्लाई करेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये सोच के चलना है जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, अच्छा हो। और इसी में आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके समराइज कर दे रहे हैं चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी हो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, आसान है तो सबके लिए आसान है। लेकिन याद रखना, अगर पूरे शुरुआत से ही आपको राइटिंग स्पीड मेंटेन रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को छोड़कर सब्जेक्टिव में। और 15 करके बनाना, 15 क्वेश्चन बनाए एमसीक्यू आसान आसान जो आपको आता है, 15 को हम मार्क्स करेंगे, फिर 15 बनाए, फिर करके फिर जो 5 बचा उसको करेंगे। फिर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला आपको, पहले 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर में सेक्शन लिख देंगे और इस तरफ भी आप क्या करना है, आपको मार्जिन छोड़ देना है और प्रॉपर बीच में लिखना है। पहले देखना कितना पार्ट क्वेश्चन का, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके पूरा एक्सप्लेन करके लिखिए। और लास्ट में जिसको नहीं आता है ऊपर भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप डायग्राम, गिवन डाटा, फार्मूला, चीजें सब चीज लिखिए। और लास्ट के दिनों में आपको प्रॉपर स्टेबल रहना है। प्रॉपर स्टेबल रहने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। इसलिए आज आप सिर्फ आप दिमाग में मैनेज करेंगे हमको एमसीक्यू कैसे बनाना है, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, 5 नंबर कैसे बनाना है, और आप प्रॉपर स्टेबल रहें। आप प्रॉपर 8-9 घंटे का नींद लें। आप अभी ऊपर से फार्मूला वगैरह देख लीजिए। और कई बार ऐसा होगा कि जो फार्मूला वगैरह होगा वो आपको क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है मिल जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन में वहां से हम यूज कर सकते हैं। बाकी कांस्टेंट पैरामीटर का वैल्यू फिजिक्स के एग्जाम में जो फ्रंट पेज होगा आपका, फ्रंट पेज वहां पर दिया रहता है, वहां से आप यूज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई थ्योरी और भी आपके मन में होगा तो आप निसंदेह कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि जितना आप जानते हैं उसको प्रॉपर ढंग से यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। साथ ही डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, नेवर गिव अप। एकदम प्रयास करते रहिए अंतिम तक, शुरुआत से लेकर अंतिम तक अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।